नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। देखिए, पटना से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब ज्वेलर्स दुकान में जो भी मुस्लिम महिला है उन्हें नकाब पहनकर नहीं जाने दिया जाएगा और जाने के बाद उनको सामान भी नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से निकल कर खबर आ रही है। हमारे साथ मुस्लिम महिला है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कोई वजह भी हो सकती है जिस तरीके से बैन लगाया गया है। क्या कुछ कहेंगे मैम? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो इंसान इस तरह की बातें कर रहा है कि हिजाब लगा के और नकाब लगा के ज्वेलर्स दुकान में नहीं आ सकता है, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी बहन वैसे ज्वेलर्स दुकान पे थू करती हैं और मेरे इस्लाम में है हिजाब लगाना, नकाब लगाना। ये किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि हिजाब और नकाब लगाने से कोई हम लोग को रोक सकता है। ये आप जान जाइए। वैसे ज्वेलरीज दुकान पे थू है, लानत है जो इस तरह के घटिया बात और घटिया सोच रखता है। इस तरह से साफ पता चलता है कि वैसे इंसान अगर जो इस तरह की बातें कर रहा है ज्वेलर्स वाला, तो इससे साफ पता चलता है कि वो आरएसएस माइंडेड वाले है, बीजेपी वाले माइंडेड है। वो उसका दिमाग है बीजेपी माइंडेड। इस तरह की बात कौन करता है? बीजेपी वाला। इस तरह की बात कौन करता है? आरएसएस वाला। एक बात बताइए, हिजाब लगाना क्या गुनाह है? नकाब पहनना क्या गुनाह है? क्या घूंघट रखना गुनाह है? मेरे लिए घूंघट हो चाहे हिजाब हो, नसीमा जमाल के लिए एक है, बिल्कुल बराबर है। और आप हिजाब और नकाब पे इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आप उंगली भी नहीं उठा सकते हिजाब और नकाब पे। हम लोग को रोक नहीं सकते आप हिजाब नकाब पहनने से। और इस तरह की बात करते हैं कि दुकान में नहीं आने देंगे, तो वैसे दुकान पे थूकती है नसीमा जमाल। ये भी कहना है कि सामान चोरी हो जाती है और फेस भी पता चल पाता है। क्या उनके उसमें सीसीटीवी नहीं रहता है? कोई हमारी बहन अगर सामान खरीदने जाती हैं तो उनके दुकान में चोरी करने जाती हैं। इनका इतना उनको लग रहा हो सकता है उनकी उन्हीं की बेटी बहन चोर होंगी, उन्हीं की बेटी बहन इस तरह की मतलब हरकत करती होंगी। आप एक बात बताइए, अगर मैं अपना हिजाब लगा के जाती हूँ, बुर्का पहन के जाती हूँ, क्या चोरी करने कोई जा रहा है? तो आप हिजाब और बुर्के पे इस तरह की घटिया बात बोलिएगा, आप इस तरह के घटिया सोच के रखिएगा कि हिजाब पहन के नहीं है। वैसे दुकान के थूकती हूँ, वैसे दुकान को लात मारती हूँ कि वैसे दुकान पे नहीं जाना है। मैं बोल रही हूँ नसीमा जमाल कि वैसे दुकान पे थूकती है, हिजाब नहीं लगा के आना है, बुर्के नहीं लगा के आना है, तो क्या पहन के जाना? पूछिए इनसे। मेरे इस्लाम में है, कोई रोक लेगा पहनने से? तो कोई बोल देगा? ये जो दुकानदार लोग का ऐसा कहना है कि क्या कोई पीछे वजह भी हो सकती है? बिल्कुल वजह है। ये वजह एक ही है कि बीजेपी जब भी घिरता है ना, अपने बातों में घिरता है, तो नया कुछ ना कुछ एक्शन करता ही करता है कि मतलब मुद्दा दब जाए। मुद्दा दबने वाला नहीं है। जैसे बिहार के बेटी का रेट लगाया जा रहा है और बीजेपी के नेता लोग मुंह में ताला लगा के बैठे हुए हैं। नसीमा जमाल पूछना चाहती है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले कहाँ चले गए? चिराग पासवान जो आज बिहार के बेटी को रेट लगाया जा रहा है और चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता कोई एक्शन नहीं ले रहा है और नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली दिया जाता है। कौन गाली देता है? बीजेपी के कार्यकर्ता। तो उसमें बिहार बंद होता है और बिहार के बेटी का रेट लगता है। नितिन नवीन कहाँ चले गए? कहाँ गए सम्राट चौधरी? कहाँ गए गृह मंत्री? कहाँ गए 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री? कहाँ चले गए? जो बिहार की बेटियों के बारे में इस तरह की बात किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब मुद्दों को दबाने के लिए इस तरह के नया एक पॉलिसी उठ गया है। तो हम लोगों को कोई हिजाब और नकाब पहनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं पहनूंगी, किसकी औकात है, किसका हिम्मत है रोकने की? कहना चाहूंगा, ये पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बैन लगा दिया गया है। तो क्या लगता है कि आगे भी चलकर ये बैन हटेगी या जारी रखेगी? कैसे दुकानदार लोग जो कर रहे हैं? वैसे दुकानदार पे थू है ना, वैसे दुकानदार पे कौन जाएगा? एक बात बताइए, जो हिजाब पे उंगली उठाता है, जो नकाब पे उंगली उठाएगा, वैसे दुकान में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा वैसे दुकान पे। वैसे दुकान पे मेरी बेटी बहन लात मारती हैं, वैसे दुकान पे मेरी बेटी बहन थूकती हैं। जो हिजाब और नकाब पे कोई उंगली उठाएगा। तो आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।